नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, लगातार बिहार मिथिला न्यूज की टीम दरभंगा के उन तमाम निजी नर्सिंग होम में जाकर के वहां में क्या क्या सुविधा है, ताकि आपको जब बुरे वक्त में, आप पिछली बार अगर कोरोना का देखें तो आप लोग आपाधापी में कहीं ऐसी जगह भी चले गए थे जहां आपको निराशा हाथ लगी थी, बाद में आपने हॉस्पिटल पर आरोप भी लगाए थे। इस परिस्थिति में हमने लगातार वैसे हॉस्पिटल को आपके सामने दिखला रहे हैं, वहां की क्या व्यवस्था है, नर्सिंग, दवा के साथ पैथोलॉजी और जो आईसीयू है, इसके अलावा ऑक्सीजन, सभी हम आपको दिखाएंगे। जब गौर से देखिएगा हमारा कार्यक्रम, ताकि आपको निर्णय लेने में सहूलियत होगी। अभी हम हेरिटेज हॉस्पिटल में हैं, हेरिटेज हॉस्पिटल में है, डॉक्टर नीरज जी हमारे साथ, हम आपसे बताएंगे। 6 बेड का पहला आईसीयू था, अभी 9 बेड का एक एक्स्ट्रा आईसीयू है, मतलब टोटल 15 बेड आईसीयू में है। अच्छा, पिछली बार तो अचानक हुआ था कोरोना को लेकर के बहुत, तो किस तरह आप निपट पाए थे, किस तरह प्रयास है? पिछली बार काफी दिक्कत हुई थी। अब जैसे पहले हम लोग के पास वेंटिलेटर 4 थे, बाईपेस 2 थे, 3 थे, तो उसमें काफी दिक्कत हुई हम लोगों को। तो बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट को हम लोग को लेने में दिक्कत हो रही। लेकिन इस बार जो है हम लोगों के पास सफिशिएंट नंबर में वेंटिलेटर है, बाईपेस है, और इसलिए इस बार किसी तरह का प्रॉब्लम होने की गुंजाइश नहीं। ट्रेंड स्टाफ की कमी हमेशा कही जाती है, तो ट्रेंड स्टाफ कितने हैं आप? ट्रेंड स्टाफ तो हमारे पास 60 है, लेकिन उस समय में होता क्या है कि जब जिस समय में पीक शुरू होता है तो एटलीस्ट 40% स्टाफ उसमें से या तो गायब हो जाते हैं या फिर कोविड में ड्यूटी करने से रिफ्यूज कर देते हैं। तो उस समय में आप उनको फोर्स तो नहीं कर सकते हैं, उनको मना के समझा के ही ड्यूटी करा सकते हैं। तो ऐसे ही करके स्टाफ की थोड़ी कमी हो जाती है, लेकिन स्टाफ का ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, वो मैनेज हो जाता है। डॉक्टर्स कितने, जो एक्सपीरियंस एक्सपर्ट डॉक्टर जो स्पेशली इसको देख पाते हैं, या फिर जनरल गंभीर मरीजों के लिए? मेरे अलावा 8 डॉक्टर्स और हैं इस हॉस्पिटल में, जो कि डे टू डे, दिन और रात वो सेवा में लगे रहते हैं। और इस बार जो कितने बेड की थी, क्योंकि जिला प्रशासन ने सभी से पूछा है कि आपके पास कितने बेड हैं जो देने के लिए हैं, ताकि मरीज जो आते हैं उस समय अचानक स्थिति विस्फोटक हो जाती है, अफरा तफरी ना हो, तो कितने बेड के लिए आपने दिया है? पिछली बार भी हम लोगों ने 16 बेड दिया था और इस बार भी हम लोग 16 बेड ही देंगे। और हाँ, इस 16 बेड में पहले से वेंटिलेटर और बाईपेप का नंबर ज्यादा हो गया है, तो हर बेड पर वेंटिलेटर या बाईपेप की सुविधा हम लोग दे सकते हैं। पैथोलॉजी के लिए की जांच होती है, उसके लिए कैसे? पैथोलॉजी के लिए हम लोग का आउटसोर्स किया हुआ है पिछले 5-6 साल से। गीता डायग्नोस्टिक में सैंपल वहाँ जाता है, 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाता है, उसमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार दवा को लेकर के हो रही थी, आपातकालीन रेमडेसिविर को लेकर के भी हुआ था, आपके यहाँ भी प्रॉब्लम आई थी, हमने भी देखा था। तो उस तरह की प्रशासनिक किस तरह का सहयोग रहा, जो सिविल सर्जन कार्यालय का सहयोग होना चाहिए? रेमडेसिविर में ऐसा है कि जब से प्रशासन ने उसको अलॉट करना शुरू कर दिया, तब से ऑलमोस्ट स्ट्रीमलाइन हो गया था, और जिस सीरियस पेशेंट को रेमडेसिविर की जरूरत थी, लगभग सभी को मिल जा रहा है। हाँ, शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था रेमडेसिविर का, उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्योंकि इसका एक इंडिकेशन है कि 10 दिन के बाद आपको रेमडेसिविर चलाने से कोई फायदा नहीं होता है सिम्टम के दौरान। तो इस बीच में विंडो पीरियड में जिसको जरूरत था उसको हम लोगों ने पिछली बार भी चलाया, और इस बार तो कुछ नई दवाएं भी आई हैं सपोर्ट में, जो टैबलेट फॉर्म में है और इंजेक्शन फॉर्म में है। उम्मीद करते हैं कि रेमडेसिविर की जरूरत कम पड़ेगी। पेमेंट को लेकर के बात चर्चा हो रही थी, जो पेमेंट ज़्यादा दी जा रही थी, हॉस्पिटल निजी हॉस्पिटल पर आरोप लगे, जिसका डीएम ने पूरा वेरिफिकेशन करके फिर से इशू किया था। पेमेंट का ऐसा है कि हम लोगों ने जो सरकार का निर्धारित दाम है उसी के हिसाब से लिया। 10,400 आईसीयू का था और आइसोलेशन का 6,000 का। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं था। तो कई बार प्रशासन की टीम आकर के वो वेरीफाई भी करती रही थी पिछले वेव के दौरान भी। मेरे ख्याल से हमको लगता है 2-3 दिन पर आकर के वो लोग वेरीफाई कर लेते थे कि चार्जेस ठीक दिया जा रहा है, तो उसमें किसी तरह की दिक्कत मेरे यहाँ कोई नहीं पाया। एक अहम सवाल यह था, कई निजी नर्सिंग होम में देखा जाता है कि वहाँ बिहेवियर को लेकर के जो स्टाफ होते हैं, मैनेजमेंट में जो स्टाफ होते हैं, जो वहाँ के, वो पेशेंट के और परिजनों के साथ सही व्यवहार नहीं करते, इसका हंगामा भी हो जाता है। कई बार इसको लेकर के लोग आरोप लगाते हैं, पैसे और इलाज को लेकर के बाद में, लेकिन वहाँ जो मिसबिहेव होता है उसको लेकर के ज़्यादा आरोप होता है।
इस तरह की कोई दिक्कत हमारे यहाँ नहीं है। सारे स्टाफ वेल ट्रेन है और सब लोगों का बिहेवियर अच्छा है। कोई प्रॉब्लम कहीं से किसी तरह का नहीं है इस मामले में। क्या कहेंगे इस बात? जनता से यही कहेंगे, हो सकता है शायद पिछली बार जैसा प्रॉब्लम ना हो इस बार, क्योंकि ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं और इस बार जो प्रॉब्लम अभी तक हम लोगों ने देखा है तो हम आइसोलेशन में ही 99% लोग ठीक हो रहे हैं। इसलिए जनता से अपील है कि वो घबराए नहीं और जब तक बहुत ज़रूरत ना हो अस्पताल की तरफ ना आए। तो हम बता दें कि दरभंगा में हर एक हॉस्पिटल अब धीरे धीरे तैयार हो रही है, क्योंकि जिला प्रशासन ने सिविल सर्जन को स्पष्ट निर्देश दिया था कि सभी निजी नर्सिंग होम से मुलाकात करके देखें उनके यहाँ कि कितने कैपेसिटी है उनकी और किस तरह की व्यवस्था है, ताकि अफरा तफरी का माहौल नहीं। हालांकि 120 बेड डीएमसी आइसोलेशन खाली है। अभी लोग होम आइसोलेशन में भर्ती हैं, घर में ही केवल, लेकिन बाहर अभी तक नहीं है। जैसे डॉक्टर नर्स ने कहा कि इस बार पहले की अपेक्षा, चूंकि पहला अनुभव नहीं था कोरोना से लड़ने के लिए, लेकिन इस बार सभी डॉक्टर्स नर्सेज जो यहाँ के स्टाफ है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ, सभी को तैयार कर दिया गया है ताकि आने वाले समय में मरीजों का सही इलाज हो सके। तो आप देखिए सबकी, सुनिए सबकी, लेकिन कीजिए सिर्फ अपने दिल की, क्योंकि निर्णय आपको लेना है। परिजन आपके बड़े बीमार होंगे और आपके ही निर्णय पर आपके परिजन भी स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन दरभंगा के निजी नर्सिंग होम का एक बार विश्लेषण आवश्यक है जो हम कर रहे हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, यूट्यूब में भी देखें। धन्यवाद।